हेलो फ्रेंड, राशिद सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। आज से हम बिहार बोर्ड का भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सोशल साइंस। ठीक है, तो आज हम पहला वीडियो हमारा ये होगा, फर्स्ट वीडियो होगा 7th क्लास का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण। बुक का नाम क्या है? सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, 7th क्लास का है। नहीं है, आपको ये सूची देख लेना है। जैसे पर्यावरण पहला चैप्टर इसका क्या है, यानी पहला पार्ट जो है पर्यावरण है। दूसरा हमारी पृथ्वी के अंदर। उसके बाद तीसरा चैप्टर हो जाता है हमारी बदलती पृथ्वी। उसके बाद चौथा हो जाता है वायु। ठीक है, चौथा वायु है। ये जो फर्स्ट अर्धवार्षिक परीक्षा होगा उसमें ये 4 चैप्टर है। हमारा पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी बदलती पृथ्वी एवं वायु। उसके बाद जल, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, रेगिस्तान में जीवन। अब लास्ट में 8वां चैप्टर क्या होता है? बिहार के संदर्भ में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? पर्यावरण। फर्स्ट चैप्टर हमारा आज का क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। इसका आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ करवाया जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण, इंग्लिश में पर्यावरण को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में हम पर्यावरण को इन्वायरमेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में समझ लेते हैं, पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे चारों ओर का आवरण। यानी पर्यावरण क्या है? एक मनुष्य है, मान लो एक मनुष्य है, एक आदमी है, वो अपने आसपास के पर्यावरण से घिरा हुआ है। उसमें क्या, वो जो अपने आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ चाहे मानव निर्मित हो या सजीव हो या प्राकृतिक हो या निर्जीव हो, जो भी चीज़ से हम घिरे हुए हैं वो सभी चीज़ पर्यावरण है। यहाँ तक कि आपका एक घर का एक गिलास, चम्मच, ये सभी पर्यावरण है। एक आदमी, वो भी पर्यावरण है। घर का पंखा, टेबल, पेड़ पौधा, जानवर, वृक्ष, जितने भी चीज़ें हैं वो सभी पर्यावरण का हिस्सा है। और एक मनुष्य उससे घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमारे इसका अर्थ आसानी से हम कहें, हमारे चारों ओर का आवरण, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इसमें सजीव आ जाएगा। सजीव में क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे। ठीक है, निर्जीव में सूरज, चांद, सितारे, आसमान, ये सभी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से निर्जीव है। ठीक है, मिट्टी, पठार, मैदान, ये सभी। ठीक, उसके बाद यह मानव निर्मित वस्तु है। मानव निर्मित जितने भी है, कार है, ट्रक है, टेम्पू है, घर है, बिल्डिंग है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सारी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा है। और इससे एक मनुष्य घिरा होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद रख लेना। सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं कहानी के रूप में। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट एक खेल का मैदान में खुदाई हो गई थी। यानी वहाँ जो खेल का मैदान था, तो रवि जा रहा था तो वहाँ क्या हो गया? खुदाई हो गई थी। वही जो एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यानी पर्यावरण हमारा कैसे बदल रहा है? मानव अपनी इच्छा यानी विकास के नाम पर, ये सब विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर क्या, पर्यावरण को नाश करने हैं। ठीक है, तो रवि भी क्या है, जिस मैदान में खेलता है उसके घर के पास एक ही मैदान है। ठीक है, तो उसका क्या होगा? उसको खुदाई होना स्टार्ट हो गया। और उस खुदाई में क्या है, फिर बताया वहाँ फ्लैट यानी विकास के नाम ही पे हो रहा है और पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो मनुष्य अपनी कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पर्यावरण क्या है पूछा। तो पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण से हमारा तात्पर्य हमारे चारों ओर का क्या है? आवरण, यानी जिससे मनुष्य घिरा हुआ है अपने आसपास के वातावरण से, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं।
जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने क्या बोला, जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं या प्राकृतिक आसमान देखते हैं, चांद है, सितारा है, जो भी चीज़ है, मिट्टी है, जल है, वायु है, जीव जंतु है, ये सभी क्या है, पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया। रवि रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण है के अंग है। हाँ, ये सभी क्या है, पर्यावरण के अंग है। आपको ये ध्यान रख लेना है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, यानी नेचर ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, ये सभी प्राकृतिक है। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क है, रेल है, कार है, कपड़ा है, मेज है, किताब है, ये सभी, घड़ी है, साइकिल है, जो भी चीज़ें। अब दो मित्र मिलकर कार्य कीजिए। आप जो दो मित्र मिलकर क्या करना है, कार्य करना है। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। यानी आप भी अपने काम कर सकते हैं इसको। ये नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है तो आप वो काम ना करें। आप अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आपको वो काम करना होगा। अपने दो मित्रों के साथ मिलकर, एक मित्र को बोलो क्या प्राकृतिक चीज़ के बारे में सूची बनाए, और दूसरा मित्र क्या है, मानव निर्मित जो मानव निर्मित वस्तु है उसका सूची बनाए। ठीक है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करती है। तो पर्यावरण क्या है, मानव या जीव जंतु के लिए एक क्या है, मूलभूत आधार है। इसके बिना जीवन एक तरह से संभव नहीं है, क्योंकि हमें पर्यावरण से वायु मिलता है, वायु से यानी हवा, हवा से हमें क्या मिलता है, सांस लेते हैं। पीने के लिए पानी क्या मिलता है, इन्वायरमेंट जो प्राकृतिक है। उसका खाने के लिए हमें भोजन मिलता है। ठीक है। अब रहने के लिए भूमि आश्रय प्रदान करता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूलभूत क्या है, आधार है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। देखो, मानव कैसे इस पर्यावरण को परिवर्तित करता है। कार का धुआं पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। यानी ये तो मानव क्या अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, पर्यावरण में बदलाव करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मानव क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। ठीक है। ये आपको ध्यान है। मानव कार, मील, कारखाना एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो मानव देखो, आपको ये देखना है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव करता है। जैसे मान लो अगर यहाँ से नदी बह रही है तो प्राकृतिक है। नदी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ से बह रही। तो मानव पहले तो क्या करता था, पहले इसको तैर के पार कर लेता होगा। उसके बाद क्या है, इन्होंने नाव बनाया। तो नाव क्या है, प्राकृतिक लकड़ी है, लकड़ी धातु जिससे ही बनाया होगा। ठीक है। उसका मानव ने क्या है, कंकर ईंट से फिर क्या किया, एक पुल बना लिया। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार मानव ने क्या किया, पर्यावरण में क्या किया, बदलाव किया। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, पर्यावरण हमारे जीवन का मूलभूत क्या है, आधार है। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आसाई सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी जो ज़रूरतें हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, लोगों की इच्छाएं। ठीक है। पर्यावरण के कितने घटक है, 3 घटक है। पर्यावरण के 3 घटक है, आपको ये ध्यान रखना है। पर्यावरण के घटक कितने हैं, 3 हैं। पहला क्या, एक प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित और एक मानव। ये क्या है, पर्यावरण के 3 घटक है, आपको ध्यान रखना है। तो प्रकृति में क्या आ गया, सजीव यानी जैव मंडल, ये एक हो गया। जैव मंडल में जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी आ जाते हैं जैव मंडल। एक हो गया स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है, पहाड़ है, मैदान है, पठार है, रेगिस्तान है, ये भी स्थल मंडल है। फिर तीसरा क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है।
जलमंडल जिसमें नदी है, सागर है, तालाब है, ये सभी, तो ये क्या होगा, प्राकृतिक घटक हो गए। उसका मानव निर्मित, मानव ने जितने भी चीज़ें बनाई हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, इमारत हो गया, उसके बाद क्या होगा, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, इमारत हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, मानव निर्मित है। ये आपको ध्यान है। तीसरा घटक होता है मानव, मानव है। तीसरा घटक कौन सा हो जाता है, तो मानव है। आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा घटक हमारा क्या हो जाता है, मानव। तो मानव क्या है, मानव में एक व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति से क्या मिला, जब व्यक्ति 3-4 व्यक्ति मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, पर बहुत सारे परिवार मिलकर क्या करते हैं, समुदायों का निर्माण करते हैं। इसमें धर्म आ जाता है, इसमें शैक्षिक आ जाता है, राजनैतिक हो जाता है, आर्थिक हो जाता है। ये सभी क्या है कि मानव ये हो जाता है। पर्यावरण के कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। दोबारा से आप समझ लेंगे, प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ये पर्यावरण के 3 मुख्य घटक हैं। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आगे चलते हैं। और ये जो हाईलाइट हो रखा है ना, जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है, वो आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, ताकि आप रिवीजन करते समय आसानी से रिवीजन कर ले, ठीक है। तो सजीव और पहले समझ लेते हैं पर्यावरण। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि, क्या समझे होंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अपने शब्दों में पर्यावरण से हमारा तात्पर्य है, ठीक है, जो मनुष्य है, अपने आसपास के जो भी पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, मनुष्य है, जीव है, सजीव है, ये सभी से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। किताब में बोलेंगे जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, ठीक है, मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है, मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। प्राकृतिक में क्या है, जीवीय और अजीवीय दोनों सम्मिलित होती है। प्राकृतिक जीवीय में क्या आ जाएगा, पेड़ पौधे, जो भी क्या है, पेड़ पौधे व जीव जंतु है वह सजीव, जो भी चीज़ सजीव है उसको हम क्या बोले, जीवीय बोले, या जैविक बोल सकते हैं। अजीवी यानी निर्जीव, निर्जीव पदार्थ जैसे संसार में जितनी भी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से है, जैसे सूरज है, चांद है, सितारा है, मिट्टी है, मैदान है, उसके बाद क्या, पहाड़ है, पठार है, रेगिस्तान है, ये भी सब अजीवीय प्राकृतिक संसाधन है या प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है। आपको ये ध्यान रखना है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी परिस्थिति, गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। जो मानव निर्मित है, तो मानव के द्वारा जो भी उसकी क्रिया है, एक्टिविटी है, साथ में क्या है, जो चीज़ मानव ने यानी मनुष्य ने बनाया है, वो भी सभी क्या है, मानव निर्मित संरचनाएं हैं, ये भी पर्यावरण का भाग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, आपको इतने बार बताया। प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो चीज़ प्राकृतिक रूप से बनी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। भूमि, कलर क्यों नहीं आ रहा है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ है ये क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। आपको ये अच्छे से ध्यान रख लेना है। साथ में जो मैंने 1-2 पॉइंट लिखा है, इसको 1-2 पॉइंट करके 1, 2, 3 करके ही आपको नोट करना है। पृथ्वी के ठोस परपटी कठोर ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल क्या है, जो मैदान है, पठार है, रेगिस्तान है, ये सब क्या है, स्थल मंडल का भाग है। अब पृथ्वी का ऊपरी भूपर पट्टी, जो पृथ्वी है इसका ऊपरी भूपर पट्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की
पतली परत से ढका होता है। तो आपको लिखना है ये कि स्थलमंडल किसे कहते हैं, हेडिंग बनाना है, स्थलमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की ठोस परपटी कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों, खनिजों एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ठीक है, यह क्या है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृति वाले विषम धरातल होते हैं। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। यानी स्थलाकृति क्या, ऊपर तो भी जो समुद्र का सतह जो है वहाँ पे भी ये स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, यानी स्थलमंडल का हिस्सा होता है। ठीक है, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें क्या है, वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द का उत्पन्न फ्रेंच, आपको याद रखना है एनवायरमेंट जो शब्द है, एनवायरमेंट इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, फ्रेंच भाषा से हुई है। आपको ये ध्यान है, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। आपको ये पक्का याद रखना है कि एनवायरमेंट जो है, पर्यावरण है, इसकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप बोलोगे फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। जल के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जलमंडल कहते हैं। जलमंडल क्या है, जलमंडल में सारी चीज़ आती है, जिन नदी है, तालाब है, जो भी चीज़ है, जितने भी नदी के स्रोत, समुद्र के स्रोत, पानी के स्रोत जो भी है, वो सभी क्या है, जलमंडल में आते हैं। ठीक है, जल के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, पृथ्वी में कितना प्रतिशत पानी है, तो आप क्या बोलोगे, 71%। कितना, पृथ्वी पर 71% पानी है, यानी 71%। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो पृथ्वी की, अब दोबारा बता देते हैं वायुमंडल कैसे। तो वायुमंडल क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है, वायु की एक पतली परत है। इसके चारों ओर क्या है, वायु की एक पतली परत है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायु से हमें, वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, जिससे हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन है, सभी की तरह का गैस इसमें मिक्स है। ठीक है, आपको याद है। और जो है सूर्य का जो प्रकाश आता है उससे हमारी रक्षा भी करता है। हमारा क्या गया, इकोसिस्टम। अब हम पढ़ेंगे क्या है, पारिस्थितिक तंत्र, यानी इकोसिस्टम। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियाँ आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सभी ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। यानी पारिस्थितिक तंत्र है क्या, आपको अपने में ध्यान रखना है। यानी पारितंत्र है क्या, या इकोसिस्टम, इंग्लिश में इसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये है क्या, तो क्या है, कोई भी चीज़ है, यानी दो चीज़ें, दो मनुष्य भी रह रहा है, तो वो आपस में क्या है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ शेयरिंग करता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है, या आवास के लिए या किसी चीज़ के लिए भी आश्रित होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे ये देखो, अब क्या है, इकोसिस्टम है क्या, ये आसानी शब्दों में आप समझ सकते हैं आप। यहाँ एक प्राकृतिक इकाई है, पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, एक प्राकृतिक इकाई है जहाँ जीवित जीव, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव अपने निर्जीव पर्यावरण जैसे वायु, जल, मिट्टी के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, अपने इसे कैसे कहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र कहते हैं। यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड है। ठीक है, एक दूसरे पे परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं। जैसे चील किस पे आश्रित है, इन्वायरमेंट के आसपास तो आश्रित है। साथ में भोजन के लिए किस पे, तो वो सांप को खाता है, छोटे जानवरों को खाता है। ठीक है, सांप किस पे आश्रित है, तो ये बेंग, मेंढक को खाता है। ठीक है, तो ये सभी एक तरह से चैन सिस्टम बना हुआ है।
उसी को हम क्या होते हैं पारितंत्र कहते हैं। यानी जितने भी पौधे, जीव, जानवर, सूक्ष्म जीव अपने निर्जीव पर्यावरण पर जैसे वायु, जल, मिट्टी के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं पारितंत्र कहते हैं। आपको ये अच्छे से ध्यान रख लेना है। यह जीव और पर्यावरण के बीच संतुलन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण तत्वों के चक्रण को संचालित करता है, जैसे वन, तालाब या घास के मैदान। ठीक है, इसका ऊर्जा का एक तरह से जो जो प्रवाह है, पोषण का, ये सब का है, एक क्या है संचालित करता है, संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, और पारितंत्र जो इकोसिस्टम है, एक छोटे से तालाब का भी हो सकता है, अपना एक तालाब का हो सकता है, एक नदी का होता है, समुद्र का होता है, एक पर्यावरण, एक जंगल, किसी का भी अपना एक पारितंत्र हो सकता है, एक इकोसिस्टम हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये तालाब है, तालाब, इसका खुद का एक इकोसिस्टम है। जैसे देखो, इसमें छोटे सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है। ठीक है, इसको ये मछली खाएगी, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी। ठीक है, यही है ना। और ये मछली को कौन खाएगा? ये बोगला खा लेगा, जो बैठा हुआ है, ये पक्षी जो बैठा हुआ है ऊपर, बोगला, ये खा लेगा। ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे से पूरा तरह से सिस्टम बंधा हुआ है, एक चैन सिस्टम बना हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं पारितंत्र कहते हैं, और ये एक दूसरे पे आश्रित है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो, जंगल का भी अपना पारितंत्र होता है। जंगल पे भी एक दूसरे लोग आपस में क्या डिपेंड है। जैसे आसपास के पर्यावरण पे, जैसे ये जानवर जल है, निर्जीव स्रोत, इसमें है, इनको आश्रय प्रदान कर रहा है पेड़ पौधा, साथ में गुफा। ठीक है, फिर हिरण को कौन खा रहा है? शेर खाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है पारितंत्र का हिस्सा है। ये एक दूसरे से इको सिस्टम में बनी हुई है। अगर इसमें से एक भी सिस्टम खराब हो जाए, जैसे मान लो हिरण विलुप्त हो जाए, तो क्या होगा? पारितंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसको खाने के लिए कौन? शेर है, फिर शेर मरने लगेंगे, शेरों की भी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। जंगल का भी अपना पारितंत्र होता है, सभी चीज़ का अपना अपना पारितंत्र होता है, आपको ये ध्यान रखना है। सभी पेड़ पौधे, जीव, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जितने भी हैं सभी लोग क्या है अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या है आश्रित हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, एक दूसरे पे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पे, एक जानवर दूसरे जानवर पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। आपको यह ध्यान रखना है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच सहसंबंध ही पारितंत्र कहलाता है। देखो 3 डेफिनेशन आप कोई भी अच्छे से याद रखें। आर्थिक अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, वन, झील, नदी, महासागर, छोटे से तालाब का भी एक पारितंत्र होता है। मैंने बोला ना, सभी का अपना एक इकोसिस्टम होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब मानव पर्यावरण किसे कहते हैं? तो मानव पर्यावरण क्या है? अपने शब्दों में याद कर लेंगे। मानव पर्यावरण, मानव अपनी आवश्यकताओं, यानी उसकी जो नीड है, उसकी नीड, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में जो भी बदलाव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं मानव पर्यावरण कहते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार एक पेड़ को काटा, पेड़ को काटने के बाद उस लकड़ी से बेड बना लेगा, उसका चौकी बना लेगा, अलमारी बना लेगा, जो भी उसकी नीड है उसके अनुसार नाव बना लेगा। ठीक है, तो क्या उसकी आवश्यकता है, उन्हें जितनी भी चीज़ बनाई है, घर है, बिल्डिंग है, सब क्या है मानव पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। मानव ने अपने पर्यावरण का उपयोग, उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख गए हैं। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहिए का आविष्कार हुआ है। आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाऊ गई। अब ये समझ लेते हैं वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी पद्धति क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, यानी मान लो कि एक वस्तु से, इसमें धन का उपयोग नहीं किया जाता। आपको ये याद रखना है, इसमें धन का कोई उपयोग नहीं किया जाता। इसमें एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु, यानी वस्तु का अदला बदली करते हैं। मान लो मेरे को टमाटर चाहिए, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को आलू चाहिए, तो हम एक दूसरे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अदला बदली कर लेंगे। समझे? अभी भी गाँव में क्या है कि अदला बदली का सिस्टम है। जैसे किसी के घर में
किसी को मकई का आटा खाने का शौक है मगर उसके पास मकई का आटा नहीं है, आस पड़ोस में तो होगा, तो वो क्या कहता है गेहूँ का आटा उसको देकर मकई का आटा ले लेते हैं। तो क्या हुआ, ये भी एक तरह से क्या हुआ कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। इसमें धन का कोई उपयोग नहीं किया जाता है, आपको ये ध्यान रख लेना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। आपको ये ध्यान अच्छे से रख लेना है, ठीक है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली, आपको ये भी देखना है, इसमें क्या धन का उपयोग नहीं करता, वस्तुओं का क्या करते हैं, अदला बदली करके व्यापार करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अदला बदली करके क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। यहाँ भी बता दिया गया मानव पर्यावरण यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट से तात्पर्य उस परिवेश से है जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं यानी उसकी जो नीड है, गतिविधियों और सुविधाओं के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, मानव पर्यावरण कहते हैं। उसकी आवश्यकता जो भी चीज़ है, उसने लोहा टीना से क्या किया, उसने कार बना लिया, पेड़ की लकड़ी उकड़ी से क्या बना लिया, उसने रहने का घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, बांस की लकड़ी देखो, बांस से उस झोपड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी से एक टोकरी बना लेते हैं। तो उसकी जो जैसी आवश्यकता होगी वैसे उस चीज़ से वो निर्माण कर लेता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव पर्यावरण कहते हैं। आपको ये ध्यान रख लेना है। जैसे यहाँ भी देखा है, यह भवन, पार्क, सड़क, कारखाना, पुल, तकनीकी ढांचे जैसे कि निर्मित संरचनाओं के माध्यम से मानव जीवन को सहारा देता है। यह प्राकृतिक और मानवीय संस्कृति के जटिल अंतर संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। आपको ये अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेन बात है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, आसानी शब्दों में हमारे आसपास का जो आवरण होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं। इसमें निर्जीव व सजीव दोनों हो सकते हैं, मानव भी हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। बहुत छोटा चैप्टर था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर जैसे बोलने पूरा रीडिंग जैसे मैंने किया, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, मेन पॉइंट है जो हाईलाइट किया गया उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। वो भी एक बेस्ट होगा, कम समय में हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।